किसी को हैरानी नहीं हुई। ये तकरीबन सभी लोग कह रहे थे, ये तसलसल जब से नवाज शरीफ साहब लंदन से चले, जिस तरह उनको सी ऑफ किया गया, जिस तरह उन्हें रिसीव किया गया, जिस तरह उनके मुकदमात पिछले मुकदमात में ज़मानत हुई, तो इसमें किसी को हैरानी नहीं। हैरानी थोड़ी सी जो हो जाती है वो ये कि थोड़ी सी एक पर्दा रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 मिनट फैसला महफूज रखा उन्होंने। 7 मिनट उन्होंने बहुत जो है वो 7 मिनट लग रहा था कि 7 साल के बराबर हैं, वो भी दिल पे पत्थर रख के 7 मिनट तक उन्होंने फैसला महफूज रखा। यहाँ फैसले हैं जो महीनों तक महफूज रहते हैं, वो सालों तक भी मोहित हो जाते हैं कि जी फैसला महफूज हुआ हुआ है। कोई फैसले महफूज होकर वो जाए रिटायर होता है, वो फैसला कभी महफूज ही रह जाता है, महफूज कब्र तक महफूज हो जाता है। तो ये भी हुआ है। तो वो 7 मिनट का उसको किया, और जिस तरीके से उसकी एक्सपेक्टेड थी, पर फिर भी एक शर्म तो आती है ना निज़ाम के ऊपर कि आप 7-8 साल जो है 5-6 साल एक नया मुकदमा चलाए, तो उसके बाद एकदम से वो कहें कि जिस शवाहिद जो दिए हैं ना, हाँ, वो फोटो स्टैट कॉपियां थी, हमारे पास वाज़ेह सबूत नहीं है। उन्होंने कहा जनाब कभी शवाहिद, कभी इस तरह भी होता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना हो, तो ये पहले भी होता रहा है कि फाइलें गुम जाती हैं, जल जाती हैं, तो यह फोटोस्टेट पेश कर दी जाती है। तो वो दूसरा उन्होंने कहा जी नहीं, हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। जिस तरह के पहले मुकदमों में उन्होंने एवन फील्ड्स में भी यही किया, बाकियों में कहा कि नया नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल ये जो एक कंसेंसस होता जा रहा है ना कि नई गवर्नमेंट जब भी आए तो इसको पैकअप कर देना चाहिए, अब टाइम आ गया है। ये बहुत ज़्यादा ही ढकोसला बन गया है नैब, और साथ में निगरान हुकूमत और नैब, इन दो की हमारी दुआ है कि जब भी कभी नई गवर्नमेंट आए इनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए। इनका कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, और ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट्स रह गए हैं इस्तेमाल होने के। बाकी जो ये जाहिर है फिर वो खुशी की वहाँ पे लहर दौड़ गई, मिठाइयाँ बट गई, विक्ट्री के निशान बन गए, बयानात आ गए कि हम सुरखरू हो गए, और फिर ये एक तासुर बनाया गया, और ये भी कहा गया कि जनाब ये सारा पैनामा का केस ही गलत था। वो भाई साहब पैनामा का केस पैनामा में हुआ था, बाहर से आया था, और पूरी दुनिया में हुआ था। लोगों को क्योंकि भूल जाता है कि पैनामा था क्या, ये क्या क्या कि जनाब कामे के पीछे निकाल दिया। लोग भूल जाते हैं कि पैनामा के अंदर केस क्या था, इनकी स्टोरी क्या थी। स्टोरी इनकी ये थी, चले ये शहादतें नहीं थी, फोटोस्टेट थी, ये चीज़ें प्रूव नहीं हुई, पर प्रूव क्या हुआ था, इनका स्टांस क्या था, इनकी पोजीशन क्या थी पैनामा में। पैनामा में इनकी पोजीशन थी कि अल्लाह जन्नत नसीब करे, मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब जो कि नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब हैं, मोहतरम वालिद साहब हैं, और मरियम बीबी के दादा थे, इन्होंने अपने वालिद के ऊपर सारा कुछ डाल दिया। इनका स्टांस ये था कि जनाब ये जो अल अज़ीज़िया के लिए पैसे, ये जो बाहर इन्वेस्टमेंट की गई थी, ये हमारे वालिद साहब ने, हमें नहीं पता, उन्होंने भेजी थी, और उसका वो जो पैसे यहाँ से कब गए, किस तरह गए, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। वो डिक्लेयर्ड पैसे नहीं थे, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं दिया गया, यानी कि वो काला धन था। अब काला धन का हिसाब जो है वो जाहिर है मियाँ शरीफ साहब से वो क्योंकि गुजर गए हैं तो नहीं लिया जा सकता। तो ये बड़ी कन्वीनियंट तरीका है कि जो लोग गुजर जाते हैं उनके ऊपर डाल दिया जाए। पर फिर भी एक मैं समझता हूँ कि वालिद की, और वो वालिद जिसकी वजह से हैं सारी ये ज़्यादा कुछ जो इत्तेफाक फाउंड्री या सारी ये जो रौनकें लगी हुई हैं मियाँ शरीफ साहब की वजह से हैं। तो सारा कुछ ही अपने एक बुजुर्ग फौत हुए वालिद के ऊपर, उनकी ऊपर डाल देना, ये भी कोई तरीका नहीं, और उस पर खुशियां मनाना।